क्योंकि उस समय हमें पता नहीं चल पाता। हमें बच्चे पर ऑब्ज़र्व करना होता है महत्वपूर्ण रूप से कि पढ़ाई में उसको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ या नहीं। इसमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए, बहुत ही जल्दी स्टेप ले लेना चाहिए। अगर आपका ट्यूशन टीचर ढंग से नहीं मिल पाया है तो ऐसा नहीं है कि ट्यूशन टीचर्स की कमी है। बहुत अच्छे अच्छे लायक टीचर्स मिलते हैं जो व्यवहार से भी दूसरे पेरेंट्स की तरह से हम बच्चे के भविष्य के निर्माण में वो सहायक होते हैं। लेकिन पहलू दो होते हैं, अच्छा टीचर मिलना और कभी कभी ऐसे टीचर का मिल जाना जो ना तो योग्य हो और ना आपके बच्चे के लिए किसी भी तरह से लायक हो। क्योंकि तमाम ऐसी शिकायतें आई हैं। पहले मैं उस बिंदु पर ले चलती हूँ। दो बिंदु हैं, मैं पहले से ही स्पष्ट कर देती हूँ। अच्छा टीचर, व्यवहार और योग्यता से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए पेरेंट आपकी आँखों में वो चश्मा ज़रूर होता है कि आप एक निगाह में अपने बच्चे के व्यवहार से समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को, जब वो ट्यूशन टीचर के बारे में इशारा करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो आप उसके मार्क्स की बातें करके बच्चे की ज़बान को बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है उस समय कि वह हमारे माता पिता ही नहीं हैं, हमारे अभिभावक नहीं हैं। आपने क्या कभी यह सोचा है कि उस समय हम बच्चा हूँ, जब हम बच्चे की मार्कशीट देखते हैं या पढ़ाई को देखते हैं तो बस आपका एक ही मतलब होता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ। यूटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसी को डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप कभी अपने बच्चे के मूड को देखते हैं? वह उदास तो नहीं, वो चुप चुप तो नहीं रहता, वह गुमसुम क्यों है, वह ट्यूशन जाने में क्यों हिचकिचाता है, वह जाने के नाम पर क्यों बचता है, आज उसकी तबीयत ख़राब है, आज उसको मन नहीं है, आज उसको उल्टी हो रही है, आज उसको खांसी हो रही है। अगर हम कभी भी अच्छी जगह जाते हैं तो क्या बच्चा कभी बहाना बनाता है? नहीं ना। जब हम किसी अच्छे आदमी से मिलने जाते हैं वह कभी मना नहीं करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो आपको सोचना होगा कि हमने जब से ट्यूशन लगाया है, बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, आप कभी भूल मत करिए। इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जब बच्चे का बचपन वह टीचर जाने अनजाने अपने तुच्छ स्वार्थ में अपनी गलत मानसिकता से खराब कर देते हैं और बच्चे को लगता है कि यह दुनिया ही बहुत खराब है। तो इसमें भी तो तीन तरह के टीचर्स आएंगे। एक तो बच्चे की पढ़ाई को लेकर डांटने वाले, उनको सज़ा देने वाले, उनको दूसरे से तुलना करके उनको नीचा दिखाने वाले, या फिर कुछ भी क्वेश्चन करते हैं उस पर डांटने वाले। एक तो ये टीचर हुए, उनका पढ़ाने का मकसद है लेकिन उनके पास समय कम है, बच्चों के कई बैचेज़ हैं, या फिर उनका व्यवहार ही ऐसा है कि वह बच्चे को बच्चा समझकर नहीं पढ़ा रहे। वो समझते हैं टीचर है, ज़रा सा भी बच्चा अगर जवाब देगा तो वो अपनी ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं, हम टीचर हैं। अरे भाई, आप टीचर तब हैं ना जब हमने आपको ट्यूशन पर लगाया है। आपको काम नहीं मिला, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपने योग्यता से काम नहीं किया, तो आप कहाँ के टीचर रह गए? आप तो फिर असामाजिक सोच के व्यक्ति बनकर रह गए। यानी फिर एक बात करते हैं हम बहुत अच्छे टीचर की। बहुत अच्छा टीचर आपके बच्चे की मानसिकता को समझता है, उसकी कमियों को पहले वो रीड करता है और उसकी योग्यताओं को रीड करता है कि यह बच्चा किस तरह से आसानी से बात को ग्रिप कर लेता है या किस में यह ग्रिप नहीं कर पाता बच्चा। कुछ लिखवा कर देखते हैं, कुछ ओरली देखते हैं, कुछ उनको सीट देंगे ये करके लाइए वैसे चेक करते हैं, कुछ मार्क्स से जज करते हैं। तो जो परफेक्ट टीचर होता है सबसे पहले वो मार्क्स जज नहीं करेगा, वो ये देखता है कि मैं उस बच्चे को जो कंसेप्ट क्लियर है, कोर्स जल्दी जल्दी पूरा करना उसका मकसद नहीं होगा, उसका मकसद होगा एक एक चैप्टर को क्लियर करना
उसकी मानसिकता को देखते हुए बच्चा बीमार है, खुश है, किस तरह से समझता है, वो हर एंगल से एज ए पेरेंट दिखाई पड़ेगा। उसकी पढ़ाई से बच्चे को की दिलचस्पी बढ़ेगी, वो नहीं भी पढ़ता तो भी बढ़ेगी। मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि दूध, चाय, पत्ती, चीनी मिलकर चाय बनती है, फंडा है शुगर S प्लस M मिल्क प्लस, इस तरीके से सिखाया जाता है, उसे क्लियर करेंगे हम। ये नहीं कहेंगे चाय ऐसे बनती है, ये इसका फार्मूला है, आपको लिख कर दे दीजिए। उसमें आपको उसकी बारीकियों पर जाना पड़ता है। ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। मैंने बड़े बड़े मैथ्स के टीचर को पढ़ाते हुए देखा है, हाईली पेड, और वास्तव में वो हाईली पेड होने ही चाहिए, जो एक बार में 70 बच्चे को पढ़ाने की भी क्षमता रखता है। मतलब ऐसे टीचर मैंने खुद इंस्टीट्यूट में उनकी क्लास में बैठकर देखा है। जब मैं वहाँ पर उनको देख रही थी पूरी ब्रांच को, तो एज ए जो मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर मैनेजर के रूप में मैंने देखा कितने अच्छे टीचर। और मैंने वीक टीचर को भी देखा, जो बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं, जो बच्चे के क्वेश्चन करने पर इरिटेट हो जाते हैं, जो बच्चे को खड़ा करके सजा देते हैं, उनको भी देखा। बच्चे इंस्टीट्यूट ही छोड़ देते थे ऐसे, और कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उनके माँ बाप उनको डांटते हैं, तुम्हारी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, टीचर पर लाद रहे हो। मतलब उनके बारे में उनको नहीं सोचना होता है कि वो इतनी दूर इंस्टीट्यूट गए हैं या ट्यूशन पढ़ने गए हैं, तो जाहिर है वो पढ़ने गए हैं, वो वहाँ डांट खाने नहीं गए। और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और पेरेंट्स सुनने को राजी नहीं हैं, तो क्या यह उचित है? ये बात हुई। टीचर्स की योग्यता अयोग्यता ये सब बच्चे का पढ़ने का अंदाज खुद ही बता देता है, उसको जज करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा खुश है, आकर प्रश्न करता है, स्टडी करता है, रिवाइज करता है, और फिर जाकर क्वेश्चन की डाउट्स क्लियर करता है। और जो टीचर डाउट्स भी प्यार से क्लियर करते हैं, उनको सेटअप करके नहीं रख देते, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, कल ही तो बताया था। दे आर द गुड टीचर। वो समझते हैं कि अगर बच्चा अटक गया है तो आगे हम जितना पढ़ाएंगे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। लेकिन मैंने कहा था जहाँ पर हम पीछे रह गए कि हमने ट्यूशन पढ़ाया, चाहे वो घर में भेजा या बाहर भेजा, बच्चा उदास है, बच्चे बहाना ले रहा है। वो बच्चा 11 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, और 20 साल का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है। लेकिन बच्चा आपका तो बच्चा ही है ना। धीरे धीरे समाजीकरण हो रहा है, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा सीखेगा, अच्छा टीचर मिलेगा, अच्छी सीख लेगा, भविष्य का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे टीचर भी तमाम अखबारों की सुर्खियां बने हैं, जिन्होंने अकेडमीज़ को, ट्यूशन सेंटरों को बदनाम किया है। कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। सारे लोग तो बुरे नहीं होते ना तालाब में, समंदर में अच्छे भी होते हैं, प्यारी प्यारी मछलियाँ भी होती हैं, या प्यारे प्यारे बहुत सारे हीरे पन्नी रत्न बहुत कुछ होते हैं। लेकिन एक के कारण अगर वह पूरा ट्यूशन पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो हमें दोनों अभिभावक को, ट्यूशन एकेडमी मालिक को और ट्यूशन टीचर बिरादरी को, सभी को सोचने की ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चा तो नहीं सोच सकता ना। हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि जिसमें पेरेंट्स भी कम जिम्मेदार नहीं होते उन बच्चों का जिनका टॉर्चर होता है। क्यों नहीं वो अपने बच्चों की उदासी देख पाते? क्यों नहीं वो प्रश्न करते कि कल वो ट्यूशन जाने से मना कर रहा है, या घर में ही आया है, आप चाय पी, आप भगत में लग गए, आप मैगी लगाने लग गए टीचर के लिए, और वो टीचर पढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं बैठ सकते हो? टीचर कहता है नहीं, हम अकेले में पढ़ाएंगे। वो पढ़ा नहीं पाएंगे, क्यों? हम स्कूल में 70 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाते क्या? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में छोटे छोटे जो जहाँ पर आइडियल सिचुएशन है 30 से 35 बच्चों को पढ़ाते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक है। लड़का या लड़की में अंतर नहीं, आजकल दोनों के लिए ही फिजिकल एब्यूज़ की
चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे टीचर समाज के लिए कलंक बन जाते हैं और ऐसे उदाहरण बहुत सामने आए हैं, एक या दो नहीं, जिन्होंने कलंकित किया है एक ट्यूशन टीचर को। ऐसे लोग पूरी बिरादरी को ख़राब करते हैं और कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। सामने सामने पढ़ाते हुए भी वो ऐसा करते हैं कि आपके बच्चे को इधर उधर से टच करने की कोशिश करें, साइड से पेन लेने के बहाने, बुक लेने के बहाने। डिस्टेंस रखिए, आप सामने बच्चे को पहले से अवेयर रखिए। अगर कोई इस तरह की मानसिकता करता है तुरंत वहाँ से हट जाइए। बच्चा बाद में उनसे बताए कि मुझे इनसे नहीं पढ़ना, ताकि चींटी अगर ऊपर चढ़ने देंगे, गांधी जी कहते थे, तो जिम्मेदार आप हैं। अपने बच्चे को इतना अवेयर बनाइए कि वह अच्छे और बुरे टच को समझ सके, मानसिकता को समझ सके, और आपको उनके व्यवहार से देखकर तुरंत ट्यूशन टीचर बदल देना चाहिए। और गलती से दोबारा भी अगर ऐसा मिल जाए तो उसे बदलने में देर मत कीजिए। तीसरी बात, उदाहरण की बात अगर कहूँ तो एक मैं अपनी ड्यूटी के दौरान एक हमने स्टाफ की बस की हुई थी, उसमें 60-70 लोग जाते थे, फिर बस चेंज करते थे। तो एक ही टाइम पर जब जाते हैं तो कुछ बच्चे भी मुझे मिला करते थे, और मेरी आदत है शुरू से ही एज ए पत्रकार होने की कि हम लोग, और इंस्टीट्यूट में भी मैं रही एज ए इंचार्ज। तो जब हमने देखा कि भाई बात करने से अनुभव, अगर आप मित्रवत बात करेंगे तो वो कोई भी बात बता देते हैं, तो मैं बात करती रहती थी। स्टूडेंट से बात करती थी, बड़ों से बात करती थी, वृद्धों से बात करती थी। तो एक मैनेजमेंट की लड़की थी, काफ़ी अच्छी प्यारी सी, और उसने मुझे कहा कि आंटी मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, रोज़ आती हैं। का श्योर मेरे बराबर में। तो उसने धीरे से अपनी समस्या बतानी शुरू की कि ऐसे ऐसे एक कोचिंग में टीचर हैं और मेरे साथ इधर उधर से गलत हाथ लगाते हैं। मेरा खून खौल गया था और मन किया था कि उसी वक्त बस रुकवा कर सबसे पहले वहाँ जाऊँ। लेकिन एक जो भी समस्या सुनने वाला है वो तुरंत वहाँ नहीं जा सकता, पुलिस भी नहीं जा सकती। बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो हमने उसकी पहले बात सुनी, फिर मैंने बच्चे को गाइड किया हमें कैसे बचना है, और फिर मैंने बच्चे से कहा कि पेरेंट्स से आपको बात करनी होगी। तो उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो मम्मी ने सुनने से इनकार कर दिया, क्या फालतू की बात कर रही हो, हाथ गलती से लग गया होगा। और उन्होंने, मैंने दोबारा बात करने की कोशिश की तो अब मुझे अपनी मम्मी भी अच्छी नहीं लगती। किससे बात करें, वो हमारे माँ बाप है, किसी और से बात करेंगे तो वो हमारी ही मजाक उड़ाएंगे। आप सोचिए कि मेरा पहला एक्सपीरियंस टीचर का इतना बुरा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि देखिए मैं क्या करूं, तुम मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हो, तुम कैसे मैनेज करोगी समस्याएं। आपने एकेडमी में एडमिशन लिया है, कल की कल ही आप संचालक में या स्टाफ में किसी ऐसे रेस्पॉन्सिबल से बात करेंगी जो फ़ीस लेते हैं, और आप कहेंगी कि इस टीचर को क्यों बदलने की ज़रूरत है। ऐसे कितने बच्चे और भी टॉर्चर हो सकते हैं। क्या आपके इंस्टीट्यूट में कोई आएगा? क्योंकि आप बड़ी हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो यह नहीं कर सकता, वहाँ तो अभिभावक को ही सोचना होगा। ये एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण मैं देती हूँ कि किसी ने अपनी बुक लिखी, और बुक पढ़ने का भी मुझे शौक़ है, और बुक में उसने चर्चा की कि उसके मैथ्स टीचर स्कूल में कैसे थे, वो बच्चे के साथ क्या करते थे, बच्चों को अपनी गोद में बैठाते थे और उनकी गलत मानसिकता होती थी। फ्रस्ट्रेटेड, मानसिक रूप से बीमार टीचर, और वह बच्चों को मैथ्स टीचर सिखाने के नाम पर मारता भी था, और उनको शायद इसीलिए मारता होगा कि जो बच्चे उसकी हरकत से दूर हटना चाहते होंगे या शिकायत करने की कोशिश करते होंगे।
वह सरकारी टीचर था। सवाल सरकारी गैर सरकारी का नहीं है, ना प्राइवेट टीचर का है। ऐसी गंदी मानसिकता से हमें स्वयं अभिभावक को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वे बच्चों के मित्र बने, बच्चों को समझाएं। आपकी छोटी सी बच्ची बस में गोद में बैठती है, वो परेशान हो रही है और आप कहते हैं नहीं नहीं बैठे रहो, क्योंकि आप तो आराम से बैठी हैं या बैठे हैं। दूसरे अपने बच्चे को भी गोद में मत दीजिए। आपका बच्चा है, उसकी मानसिकता को स्वस्थ आपने रखना है, समाजीकरण आपने करना है और उनके मार्क्स के बारे में भी सोचना है। अच्छा टीचर बुरा टीचर चुनना आपके हाथ में है। आप परेशान हो जाती हैं, बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, अगर आप बच्चे को खुद गाइड करने लायक हैं तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। आप स्कूल की टीचर से भी डाउट्स क्लियर करवा सकती हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं। आप उनको रिवाइज़ करने का तरीका घर में बता सकते हैं। छोटी छोटी उनकी टेस्ट शीट आप ले सकते हैं। लेकिन आपको भी तो आदत पड़ चुकी होती है, जैसे ही बच्चे के मार्क्स देखे लगे चिल्लाने, चाहे वो खाए खाना ना खाए। वो पहले से ही मार्क्स को लेकर चिंतित है कि उसके इस बार भी यूटी में कम आए हैं, उसके पास कई सब्जेक्ट्स का बोझ है। आप उसको डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं ये ट्यूशन टीचर बदल दूं, वो बदल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नहीं, पहले तो आपको अपने बच्चे की क्षमता देखनी है। वो कब पढ़ता है, कब नहीं पढ़ सकता, स्कूल से थक कर आया क्या उसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, किस समय आप उसको आइडियल टाइम दीजिए। आप आज के तो माँ बाप भी पढ़े लिखे ही जनरली हैं, या नहीं है कि वो दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं। वो पढ़कर भी पढ़ा सकते हैं, गूगल का हेल्प लेकर पढ़ा सकते हैं, वीडियोज़ से पढ़ा सकते हैं, कुछ समझकर उन्हें गाइड कर सकते हैं। मैंने एक पेरेंट्स को देखा कि पहले वो बहुत इरिटेट होती थी बच्चे के मार्क्स को लेकर, ट्यूशन चेंज किया, दूसरा किया, बात नहीं जमी, बच्चा कह देता समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया। उसको योग्य टीचर नहीं मिली थी, वो लेडी रखी थी उन्होंने, नहीं पढ़ा पा रही थी। और टीचर को हम कह भी नहीं सकते, वो क्या कोई घुट्टी की तरह घोल के तो पिला नहीं देंगी। तो फिर आखिरकार उस महिला ने अपनी बच्ची को खुद पढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो रोज़ खुद भी परेशान होती रहती थी। और थोड़ा टाइम अपनी किचन से, घर से बाहर से निकाल कर उसने वीडियोज़ के ज़रिए पढ़ी लिखी थी कि आज का क्या कंसेप्ट है, पढ़कर बच्चे को सीट देना शुरू किया। ट्यूशन टीचर से भी रिक्वेस्ट की कि आप ऑनलाइन पढ़ाती हैं, लाइव टेस्ट भी करिए। आपने 10 क्वेश्चन दे दिए, बच्चा जैसे तैसे करके इधर उधर से करके रख देगा। वो नहीं है कि हाँ भाई हो गया, आपकी ड्यूटी हो गई, पैसे चले गए और मार्क्स अच्छे आ गए, नहीं आ गए। नहीं, आपको तो अपने कंसेप्ट क्लियर पर ध्यान देना है। आपने कोर्स पूरा कर दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। बच्चे को धीरे धीरे समझ आने लगा कंसेप्ट क्या होता है। उसको अगर हमने A2 लिखा है, अपॉन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे प्लस और प्लस किस तरह से, माइनस माइनस किस तरीके से, क्या हमको उसको रिजल्ट आना है, ये सब हमें बताना है। हमें रीजनिंग भी बतानी है। बच्चा सही आंसर कैसे आएगा ये भी उसे समझाना है। मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, उसको अगर हम आसान भाषा में क्लियर नहीं करते तो वो नहीं समझ पाते। डरते रहते हैं वो, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, और इस चक्कर में बच्चा फ्रस्ट्रेशन नहीं, टेंशन में रहने लगता है। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाता। उसे लगता है पढ़ना उसके लिए एक मुसीबत बन गया है। वो याद करता है 12 बजे, 1 बजे, 5 बजे, उसे कुछ याद नहीं होता। जो पढ़ता है सब दिमाग से निकल जाता है। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा गैप भी रखिए। एक सब्जेक्ट पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है, उसको रिवाइज करके धीरे धीरे बताइए किस तरह से पढ़ाना है। अगर आप किचन वाली हैं तो किचन के एग्जाम्पल दे सकती हैं। आप टीचर हैं तो टीचर के एग्जाम्पल देंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो उस तरीके से सिखाएंगे। तरीका आपका, सोच आपकी, बच्चा भी आपका। इसलिए गुजारिश करूंगी कि बच्चे के
उदासी को, बच्चे की परेशानी को समझिए, क्योंकि फिर वो ज़िंदगी में अगर कुछ पढ़ लिख कर बन भी गया, इन झंझावातों से गुजरते हुए, वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होगा, ना वो तुम्हारी इज्जत करेगा, कितना भी पैसा बहा लो आप। ट्यूशन पर पैसा बहाना अभिभावक का दायित्व पूरा हो जाना नहीं है। आपने 5 सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा दिए, यह भी कोई रेमेडी नहीं है। आप अपने बच्चे को समझिए। जब वो छोटा सा बच्चा होता है, आप भी समझते हैं ना उसे। बच्चे को सूसू आ रहा होगा, तुरंत समझ जाते हैं। बच्चे को भूख लगी है, तुरंत समझ जाते हैं। अब वो बड़ा हो गया तो आप कहने लगते हैं आप बड़े हो गए हैं। आप अपने रिश्तेदारों के बच्चे से कंपेयर करते हैं, कभी किसी स्कूल वाले से करते हैं। हर वक्त उसे ह्यूमिलेट करना, आप जाने अनजाने बाज नहीं आते। यही शब्द कहूँगी कि आप बाज नहीं आते। आप ऐसा व्यवहार करते हैं, बच्चे को घर में आते ही लगता है ये दुश्मन है। कितने ही बच्चों ने, कितने ही सुर्खियाँ बनी हैं अखबारों की, सुसाइड तक किए हैं मार्क्स कम आने पर, या पहले से ही उनकी तैयारियां नहीं हुई। ऐसा किया है? कभी मत करिए ऐसी गलतियां कि मार्क्स को आप अपनी ज़िंदगी बना लीजिए। बच्चे की क्षमता समझकर उसको गाइड करिए। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द कि अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हैं, क्योंकि आज की मजबूरी है। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉरगेट इट। पहले बुनियाद तो मजबूत करिए। बुनियाद मजबूत होगी तो बच्चा ट्यूशन ही नहीं लेगा। 100% श्योर। सेल्फ स्टडी के ज़रिए वो टीचर, उसको बताइए फोकस करना। घर में आप काम कर रही होती हैं, मेरी एक रिलेटिव हैं, जब भी आती हैं, मिर्ची का अचार बहुत अच्छा है, ये खाना बहुत अच्छा है, कैसे बना। जितनी बार आएंगी पूछेंगी कैसे बनता है। उनका सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं हर बार उतने ही प्यार से बनाती हूँ, ये ऐसे बनता है, लेकिन उन्होंने कभी बनाना नहीं सीखा। उनका फोकस नहीं है इन चीज़ों में। जिसका फोकस नहीं है वो कैसे कर पाएगा? फोकस सिखाइए, किस चीज़ पर फोकस करना है। अगर आपने एक साथ 5 सब्जेक्ट लिए, वो फोकस नहीं कर पाएगा। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन पर फोकस करना सिखाइए, आपकी समस्या हल। उसको खुद ही पता चल जाएगा मैंने क्या गलती की है। हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा है, अभी से वो सीट प्रिपेयर करता है, अपने आप सेल्फ स्टडी करता है, और फिर जब आकर पूछेगा अरे यार पेपर कैसा हुआ, हुआ तो बहुत अच्छा, पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मेरी हंसी आते आते रुकी, बेटा ब्लंडर? हाँ, आज कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रह गई। क्वेश्चन तो अच्छा किया था, सब याद थे, पर मुझसे कुछ कुछ छूट गया। अब मैम ने वहीं रेड मार्क्स किए हैं। बच्चे को पता चल गया कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, और वो उसको सुधारने के लिए खाना खाते ही बैठ गया, क्योंकि उसे स्कूल में अच्छे मार्क्स चाहिए, टीचर की वाहवाही चाहिए। बच्चा कौन सा चुप रहता है स्कूल में और ट्यूशन टीचर के सामने, जिसे अपनी गलतियों का पता नहीं लग पाता। गलती से वो बहुत अच्छा करता है अपनी तरफ से, कहता है अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसे इस तरह से गाइड नहीं किया गया कि कैसे फोकस करना है, कैसे सेल्फ को जज करना है, और कैसे मार्क्स टीचर पसंद करती हैं, कितना साफ, नीट, क्लीन, सब कुछ याद है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, बस एक पर ही अटक कर रह गया। हमें सब कुछ बताना होता है कि जो भी याद है फटाफट उनको लिखना है, किसको हाईलाइट करना है, कैसे नाम लिखना है, कैसे 5 क्वेश्चन जल्दी में हमें बड़े वाले करने हैं या छोटे वाले करने हैं, कैसे हमारे मार्क्स, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि सबसे पहले आप बच्चे की मानसिकता को पढ़ने से भी पहले अपने उसके ट्यूशन टीचर पर कितना भरोसा करते हैं उसको देखिए, क्योंकि आप बच्चा नहीं हैं, बच्चा तो आपका है जिसे आपके भविष्य के लिए तैयार करना है। इसलिए सोचिए कि क्या हम ट्यूशन टीचर पर नाजायज़ भरोसा तो नहीं कर रहे, या फिर हम उन टीचर्स पर भी शक नहीं करेंगे जो भविष्य की सचमुच अच्छी बुनियाद कर रहे हैं।
क्योंकि सारी दुनिया बुरी नहीं है और सारी दुनिया अच्छी नहीं है। बस हमारे कदम कैसे पड़ रहे हैं, हम उनको कितना नाप तौल कर चलते हैं। गलत रास्ते से, दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। अगर कोई गलत ड्राइवर भी आ रहा होता है तो हमें उससे सीखना पड़ता है। भले ही हम नो सीखे हों, लेकिन हम सीखे जैसे हो जाते हैं, हमें उससे बचना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से बचिए, ऐसे टीचर्स से भी बचिए और बन जाइए अपने बच्चे के गुरु। आप उनको फोकस करना, रिवीजन करना सिखाइए, वो खुद पढ़ेगा। और सबसे पहले तो आप एक अच्छे पेरेंट्स बने तो आपको सारी दुनिया अच्छी जज करनी आ ही जाएगी। यह बहाना मत लीजिए कि हम नौकरी करते हैं, हम व्यस्त हैं, हम किचन में बिज़ी हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। हमने यह भी नहीं कहा कि शोर मचाइए उन बच्चों के सामने, तुम्हारे पापा इतनी मुश्किल से कमाते हैं, मैं इतने मुश्किल से कमाती हूँ, लाखों लाखों हम फीस भर रहे हैं। भैया फ़ीस किस पर भर रहे हो? अपने बच्चे पर ना। एहसान किस बात का है? आप बताइए। आपने जो पेड़ बोया उसने तो कहा नहीं था कि मुझे बो दीजिए, अब लगाया है तो उसे सींचिए, उसकी सेवा करिए, फिर देखिए उसे फूलों से लदे हुए और खुश हो जाइए। उसकी रक्षा करना, उसकी मानसिकता को समझना, उसके झूमते हुए पेड़ के पत्तों को देखना आपका फ़र्ज है। जैसे ठीक वैसे ही बच्चे की मुस्कान, बच्चे का चेहरा, बच्चे के गालों पर रुके आंसू, सब कुछ आईना होते हैं आपकी समझ के। बस यहीं पर अगर आपके कुछ अनुभव हों या बच्चों के अनुभव हों, जो भी इस पोस्ट को पढ़े वो मुझे साझा करिए। सहायता लीजिए अपने फ्रेंड्स की, अगर पेरेंट्स नहीं सुन रहे, किसी अच्छे टीचर की सहायता लीजिए। अपने निर्णय भी लेना सीखिए। आपको भी कहूँगी, चुप रहना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम चुप हो जाएं माँ के सामने, चुप हो जाएं पिता के सामने, चुप हो जाएं टीचर के सामने, नहीं। हम बोलेंगे, हम बताएंगे तो रास्ते भी निकलेंगे, और नहीं तो आप खुद भी अपने टीचर बन सकते हैं। तमाम विवेकानंद, तमाम ईश्वरचंद विद्यासागर, बड़े बड़े लोगों ने यही सिखाया है कि जिन्होंने ईसा मसीह, जिन्होंने ऐसी जगह भी जन्म लिया है जहाँ कुछ नहीं था, आज भी उनकी पूजा होती है। आपको तो महान बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपसे ही कहूँगी कि तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो, युवावस्था में कदम रख रहे हो, नन्हे से बर्ड्स हो। कभी भी किसी की कोई गलत बात मत सुनिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। कभी मत चुप होना। टॉर्चर सहना भी एक गलत ही बात होती है, एक अपराध होता है। ना टॉर्चर सहिए, ना देखिए, रास्ते निकालिए, ज़रूर निकलेंगे। ईश्वर सबकी सहायता करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय प्रभु, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। आज आपसे मैंने तमाम ट्यूशन पक्ष को लेकर बातें सामने रखी, और ये अनुभव तमाम लोगों के होते हैं जो अनकहे रह जाते हैं, जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कह ही नहीं पाते, क्योंकि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं। मत कहिए तो कम से कम अगर आपने गलती से कोई किसी का एब्यूज़ सहा है तो उसको सुधारिए। आप मत होने दीजिए समाज में। आप मुझसे अपने अनुभव साझा करिए। अपने जो भी इस तरह के विचार हैं या किसी भी अन्य सब्जेक्ट पर आप भेजिए। और हाँ, जैसे पेड़ को हम पानी लगाते हैं और खाद देते हैं, ठीक वैसे ही मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को अपने कमेंट से समृद्ध करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और मुझे इंतज़ार रहेगा हम अच्छे अच्छे काम करें, समाज के काम आएँ। इसमें मुझे आपकी हमेशा साथ की ज़रूरत हुई रहेगी। जय हिंद, जय भारत।